हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा सब्ट्रैक्शन का। आज हम चैप्टर 5 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन चैप्टर किया था। होपफुली आपको सारे वीडियोस समझ आ रहे होंगे एंड सीटेट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन होता क्या है। तो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन is the concept of removing or taking away sum from bigger to make it smaller। मतलब सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है ये हमें बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास ये एक बड़ी बॉल है, तो इसमें से मैं इसका कुछ पार्ट निकाल लूँ इस बॉल का, तो ये क्या बन जाएगी, एक छोटी बॉल बन जाएगी अगर मैं इसका कुछ पार्ट निकाल लेती हूँ। तो सब्ट्रैक्शन यही कहता है कि आप या तो रिमूव कर दो, मतलब हटा दो, या फिर कुछ पार्ट ले लो, टेक अवे कर लो बड़ी चीज़ से, ताकि आप उसकी एक क्या बना सको, छोटी चीज़। मतलब एक तरह से ये इन्वर्स होता है एडिशन का, क्योंकि एडिशन में अब एक अगर छोटी चीज़ है तो उसमें एक चीज़ ऐड करते हैं ताकि वो बड़ी हो जाए। सब्ट्रैक्शन उसका उल्टा है, अगर इसमें कोई चीज़ बड़ी है तो उसको हम छोटी बनाने के लिए कुछ पार्ट निकाल लेते हैं। तो कंसेप्ट अगर हमें समझना है सब्ट्रैक्शन का, तो उसके लिए आपके पास आते हैं 4 एस्पेक्ट्स। अब वो 4 एस्पेक्ट्स कौन से हैं देखते हैं। तो पहला तो है आपका, इसमें आता है टेकिंग अवे। टेकिंग अवे, तो चलो टेकिंग अवे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग अवे में ये एक एग्जांपल देखो कि जो एक मैन है उसके पास 7 शर्ट है, ठीक है। तो उसने 3 शर्ट दे दी एक पुअर मैन को, एक गरीब आदमी को उसने दे दी 3 शर्ट। तो अब इस मैन के पास कितनी शर्ट्स बची। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्शन हुआ है जिसमें कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट बचे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, शर्ट्स। और टोटल में से हमने कुछ ऑब्जेक्ट को हटा दिया, टेक अवे कर लिया, रिमूव कर दिया। तो यानी कि उसके पास वो बचा फिर 4 शर्ट्स के साथ। कैसे पता चला कि टोटल शर्ट्स कितनी थी, 7, उसमें से हमने कितनी शर्ट्स दी थी पुअर मैन को, 3, तो उसके पास कितनी बची, 4। तो ये था आपका पहला एस्पेक्ट जो था टेकिंग अवे का। सेकंड जो आपका एस्पेक्ट है वो है कंपैरिजन का। दोस्तों कंपैरिजन में ये है कि एक एग्जांपल देखते हैं। एक लड़की है मधु, उसके पास 5 स्कर्ट है और उसकी जो फ्रेंड है उसके पास है 3 स्कर्ट्स। तो अब हमें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कितनी स्कर्ट्स हैं मधु के पास उसकी फ्रेंड से ज़्यादा, मतलब मधु के पास कितनी ज़्यादा स्कर्ट्स है उसके फ्रेंड से। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि एक कौन सा ग्रेटर है दूसरे से, है ना। मधु के पास 5 स्कर्ट है और उसकी फ्रेंड के पास 3, तो यानी कि मधु के पास ज़्यादा है स्कर्ट्स। तो इसका मतलब जो ये मधु है इसके पास ग्रेटर स्कर्ट्स, मतलब यहाँ पे जो नंबर है ये ग्रेटर है उसकी फ्रेंड के स्कर्ट्स के नंबर से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे फिर अब किसके पास कितनी स्कर्ट्स ज़्यादा है, मधु के पास 2 ज़्यादा स्कर्ट्स है। तो वो हमने कैसे पता किया, टोटल स्कर्ट्स कितनी थी, 5, उसकी फ्रेंड के पास कितनी स्कर्ट्स है, 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो यानी कि 2 स्कर्ट्स ज़्यादा है किसके पास, मधु के पास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया कंपैरिजन। थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन।
तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन में। यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जो सौरभ है उसके पास 9 टॉयज़ हैं। देन आता है भानु हैज़ 5 टॉयज़, फिर भानु के पास है 5 टॉयज़। हाउ मैनी मोर मस्ट भानु टेक टू हैव द सेम नंबर ऑफ टॉयज़ एज द सौरभ हैज़। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भानु को ऐसे और कितने टॉयज़ लेने पड़ेंगे ताकि उसके पास सौरभ जितने टॉयज़ हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन। कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब है कि हमें ये पता करना है कि कितने टॉयज़ और ऐड करने हैं। बट ऐड करने से पहले हमें टोटल नंबर लाने के लिए कि कितना ऐड करना है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इट टेल्स अस दैट हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स शुड बी एडेड टू वन नंबर टू गेट द अदर, कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं एक नंबर में ताकि हमें दूसरा नंबर मिल जाए। तो इसमें अगर 9 टॉयज़ और भानु के पास 5 टॉयज़ हैं तो हमें और कितने टॉयज़ देने पड़ेंगे, तो हमें 4 टॉयज़ देने पड़ेंगे। भानु का टॉयज़ में ऐड ऑन करने पड़ेंगे 4 टॉयज़ ताकि उसके पास भी सौरभ जितने टॉयज़ हो जाए। हमें कैसे पता चला, सौरभ के पास ज़्यादा है तो पहले हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, देन भानु के पास कम है तो हमने कम वाला लिखा, फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस, तो हमें मिले 4 टॉयज़। इसका मतलब हमें भानु को देने पड़ेंगे 4 मोर टॉयज़ ताकि वो सौरभ के टॉयज़ जितने उसके पास टॉयज़ हो जाए। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा, जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन जो एस्पेक्ट है, इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे सो दैट आप इजीली समझ जाओ। तो इसका मतलब आप रिडक्शन से ही समझो कि हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो एक बॉय है ललित, उसके पास 16 पेंसिल थी कल, यानी कि जो कल बीत गया, ठीक है। बट टुडे, लेकिन आज उसके पास 6 पेंसिल हैं बस। लेकिन आज उसके पास बस कितनी पेंसिल बची हैं, बस 6 पेंसिल बची हैं। तो उसने कितनी पेंसिल खो दी। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि जब ओरिजिनल अमाउंट आपको गिवन है और आपको कितना बचा हुआ है, मतलब लेफ्ट अमाउंट भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, तो प्रॉपर अमाउंट की अब उसने कितनी गुम कर दिया, कितनी खर्च कर दी है, वो चीज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे डायरेक्ट, यानी कि रिड्यूस कर दोगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 16 पेंसिल थी और 6 पेंसिल बची हैं तो उसने कितनी खो दी, तो उसने खो दी 10 पेंसिल। कैसे पता चला, टोटल पेंसिल तो थी उसके पास 16 और आज कितनी बची है, बस 6, तो 16 में से 6 गए तो बचेगा 10 पेंसिल, यानी कि उसने, ललित ने 10 पेंसिल खो दिए, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल रूल्स जो कि जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें बस वही है जैसे कि एडिशन में था कि सबसे पहले का एग्जांपल के फॉर्म में समझ लो, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल नंबर्स और डेसिमल नंबर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एक सिंपल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स सी कि सिंपल नंबर का एग्जांपल आपसे कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो आपको ये लोग क्या करेंगे, एक सिंपल नंबर दे देंगे लाइक दिस 3827 दे दिया और उसमें से आपको माइनस करना होगा डायरेक्ट ऐसे। खैर इतना सिंपल आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 9 गए यानी कि 18 में से 9 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 18 में से 9 गए बचेगा 9, दैट मीन्स इधर बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 1901। ठीक, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डेसिमल फॉर्म में आपको कैसे पूछा जाएगा। तो आपको ये नंबर दे दिया 17 माइनस 2.8283 माइनस 11.257,
ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बड़े नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, देन 13 में से 7 गए, 5 6 7, 13 में से 7 गए, बचेगा 6, देन 7 में से 5 गए तो आपका बचेगा 2, देन 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 1 गए 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपसे ये तो कुछ आएंगे सिंपल नंबर्स में और डेसिमल नंबर्स में। अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं कि एक बार तो ऐसे दे दिया 4 6 3 8 प्लस करके 3 8 7 5, देन आपको माइनस करने के लिए बोल रहे हैं 3 8 6 9, फिर माइनस करने के लिए बोल रहे हैं 2 7 1 4। तो हम इसको माइनस कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है। तो इसमें अब हमें ये 4 डिजिट गिवन है, राइट, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ना ये 2 2 का पेयर बना लेंगे सो डैट हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो पहले हमने पेयर बना लिया 4 6 3 8 प्लस 3 8 7, फिर माइनस आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो डैट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस है तो ये वाला साइन भी किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर माइनस था तो ये भी साइन प्लस में चेंज हो जाएगा एंड ये वाला साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब हम इनको ऐड ऑन कर लेते हैं। 8 + 5 होगा 13, 3 का बन गया 8 9 10 11, देन 1 का बन गया 9 + 6 15, 5 का बन गया 5 6 7 8। ठीक, अब माइनस करेंगे तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 + 4 होता है 13, तो 3 का बन गया यानी कि 2, 6 + 2 हो गया आपका 8, उसके बाद 8 + 7 हो गया आपका 15 एंड 5 का बन गया 3 + 3 हो गया आपका 6। अब हम इसमें से 8 5 1 3 में से माइनस कर देंगे इसको 6 5 8 3 को। 3 में से 3 गए 0 एंड 11 में से 8 गए 3, 14 में से 5 गए आपका बचेगा 1 2 3 4 5 9, उसके बाद 7 में से 6 गए तो आपका आएगा 1। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आपसे ऐसे सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे एंड आपको ये कंफ्यूज बहुत कर देता है। आप कई बार क्या मिस्टेक करो कि आपने माइनस तो लगा दिया, देन आप ये वाला नंबर भी चेंज नहीं करोगे, डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दोगे और फिर आप इन्हें हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस प्लस समझ के, बट ऐसा नहीं करना, आपको ये ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। Subtraction of फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स जैसे हमने एडिशन का किया था वैसे ही हम इधर करेंगे। तो आपको ऐसे गिवन हो सकता है कि 17/20 इक्वेशन दे दिया, ठीक, और फिर आपको माइनस करना है 7/12। तो आप इसको माइनस कैसे करोगे, तो सबसे पहले माइनस करने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आप एलसीएम निकालते हो, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 10 = 20, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 3 1 = 3 एंड हेयर वी गो 5 1 = 5। तो आपका एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम होगा 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 2 = 4 एंड 3 5 = 15, तो डैट मीन्स 15 4 क्या होता है 60। ठीक है, क्योंकि 3 2 = 6, 5 2 = 10, देन 10 6 = 60, हाँ ये करेक्ट एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे 60, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हम डिवाइड करेंगे एंड इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
एंड न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अगर 60 है तो 60/20 इंटू में 17, 17 3 से क्या होता है, 3 7 21, 1 का 51 होता है, ठीक। माइनस अब हम 60/12 कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि 12 और ऊपर है 7, तो मल्टीप्लाई में 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 1 12, 12 5 60 एंड 5 7 35। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16/60। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 16, देन 2 3 6, 2 4 8, देन 15 2 30। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4/15। मतलब आपको ना ये MCQ में देखना पड़ेगा कि आगे सिंप्लीफिकेशन मांगी है या नहीं मांगी। अगर सिंप्लीफाइड में आपका आंसर नहीं है तो आप डायरेक्ट 16/60 भी करेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो इस टाइप से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।